हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज अपने एक बहुत पुराने क्लाइंट जो कि लगभग पिछले 5-6 सालों से हमसे जुड़े हुए हैं, उनके मामले के आधार पर एक जजमेंट आपको मैं बताने वाला हूं और आप में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि कई मामलों में परिस्थितियां इसी प्रकार की होती हैं। कई मामलों में आपके समझौते हो जाते हैं और समझौते के बाद आपका एक एग्रीमेंट भी बना लिया जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, केसेज वापस हो जाते हैं। कुछ मामलों में पत्नी की एडल्ट्री के सबूत आपके पास होते हैं, कुछ मामलों में पत्नी अपनी एडल्ट्री स्वयं स्वीकार कर लेती है। बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो कि इस मामले में है और पूरा जजमेंट तक ये मामला कैसे गया, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। किन चीजों पे आपको रिलाय करना चाहिए, किन चीजों पर नहीं, वो भी आपको समझने को मिलेगा। दोस्तों, एक मामले में कई साल पहले किसी व्यक्ति का मुझे कॉल आता है और वो कहते हैं, साहब मेरी पत्नी एडल्ट्री में एक लड़के के साथ थी, मैंने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पत्नी ने स्वयं ये स्वीकार किया कि वो उस लड़के के साथ एडल्ट्री में थी, हर प्रकार के रिलेशन उसके साथ थे और सब लोगों की मौजूदगी में पत्नी से ये लिखवाया गया कि ठीक है, ये चीज आप रिटर्न में दो। पत्नी ने इस चीज को रिटर्न में भी लिख दिया कि मेरे इस लड़के के साथ हर प्रकार के संबंध रहे हैं। साथ ही उसी कागज पर उनके जो पिता थे उन्होंने भी स्वीकार किया और उन्होंने भी साइन कर दिया। अब मैंने उनको बोला कि साहब ये कागज तो ठीक है, लेकिन ये एक प्लेन कागज है। इवन अगर ये एक स्टैम्प पेपर भी होता और आप इसको कोर्ट में लगाते तो पत्नी और पत्नी पक्ष का ये सीधा सीधा कहना होता कि साहब ये कागज तो जोर जबरदस्ती से या बंदूक की नोक पर हमसे लिखवाया गया है और इस कागज की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये जनरल 90% केसेज में होता है और इस प्रकार के कागज या इस प्रकार के स्टैम्प पेपर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। और दोस्तों, आज के समय पे ये मान के चलिए कि 10 में से 7 मामले एडल्ट्री वाले आ रहे हैं। कुछ मामलों में पति को एडल्ट्री का पता ही नहीं होता, पीठ के पीछे चल रही होती है और कुछ में कंक्रीट प्रूफ मिल जाते हैं। अब इस स्थिति में एक चीज आपको इससे सीखने को मिलेगी, यदि आपको जरा भी शक है कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और इन हस्बैंड ने क्या गलती करी जो कि इनको भारी पड़ी, वो भी आपको जानने को मिलेगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज की निरंतर और सबसे पहले जानकारियां मिल सकें। अब मैं इस मामले के फैक्ट्स पे आ जाता हूं। दोस्तों, जब इस प्रकार की एडल्ट्री पकड़ी गई, पत्नी ने ये सब चीजें लिख करके दे दी, उसके बाद पति ने पत्नी को माफ कर दिया। इट मीन्स वो उसके साथ फिर से निवास करने लगा। लेकिन देखो, मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं इस प्रकार के कि जहां पर एडल्ट्री जैसी चीज आपको मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी नासमझी होती है कि आप दोबारा से उसी व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दो, क्योंकि एडल्ट्री के मामलों में ही कितनी चीजें ऐसे आ गई जहां पर पति का पत्ता ही साफ कर दिया गया। तो बहुत खतरनाक भी ये चीज हो सकती है। खैर, इसके बाद भी दोनों पक्षकार लगभग 1 साल तक साथ में रहे, बहुत सारे इंसिडेंट हुए और उसके बाद फाइनली पत्नी चली गई और जाने के बाद पति के ऊपर एक मेंटेनेंस का केस दर्ज कर दिया। अब जब मेंटेनेंस का केस दर्ज हुआ तो पति काफी कॉन्फिडेंट था कि उसके पास तो पत्नी का लिखा हुआ एक कागज है जिसमें उसने अपनी एडल्ट्री को स्वीकार किया है, तो मेंटेनेंस उसका नहीं बंधेगा। इसका मतलब है पति ने वो जो पेपर था उस पर बहुत ज्यादा रिलाय किया। अब यहां पर पति की किस्मत थी कि पति के फेवर में कुछ चीजें आ गई। ये कागज कोर्ट में लगता है और एज यूजुअल जो पैटर्न मैंने उनको बताया था, आपको भी बताया, वही होता है कि वहां पर लड़की अपनी क्रॉस में ये कह देती है कि साहब ये जो कागज है तो जोर जबरदस्ती से मेरे से लिखवाया गया, जबकि उसमें पिता के भी साइन है। लेकिन अच्छी बात यह हो जाती है कि क्रॉस में पिता उस कागज को एडमिट कर लेता है कि साहब मैंने अपनी शर्म में इस पर साइन कर दिए थे। अब बात आती है कि पूरा मामला चलता है, चलने के बाद लास्ट में जजमेंट पर पहुंचता है और अब कोर्ट को निष्कर्ष निकालना है। देखो, ये मेंटेनेंस का केस है, इसकी जीत और हार में किसी पक्षकार को जेल नहीं होनी। या तो मेंटेनेंस लगना है या तो मेंटेनेंस नहीं लगना है। मेंटेनेंस नहीं लगता वो आपकी जीत है, मेंटेनेंस लग जाता है वो आपकी हार है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो। अब जब निष्कर्ष का समय आया, जजमेंट का समय आया, तो जज साहब ने एक बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट किया। इस जजमेंट के अंतर्गत उन्होंने उस कागज को एडमिट माना। उन्होंने कहा कि साहब ये तो हो ही नहीं सकता कि आपने एक कागज लिख दिया, उसमें आपके पिता के भी साइन है और आप कह रहे हैं कि फोर्स करके लिखवा लिया गया, और आपने पहले इस बात का कहीं उल्लेख भी नहीं किया, कैसे फोर्स किया, क्यों फोर्स किया। तो इस बात को तो मानने से इनकार कर दिया। यानी कि उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि जो पत्नी और पत्नी के पिता हैं उनके द्वारा ये कागज लिख के दिया है और एडल्ट्री रही है। अब दोस्तों, एडल्ट्री रही है तो मेंटेनेंस नहीं लगेगा, क्योंकि सीधा लॉ है 125(4) में कि पत्नी यदि एडल्ट्री में है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इस मामले में जज साहब ने 20,000 रुपए प्रति माह पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया। अब ये हो गया शॉकिंग, ट्विस्ट आ गया मामले में।
और 20,000 रुपए प्रति माह बहुत बड़ा मेंटेनेंस होता है और पति पर लगभग 11-12 लाख रुपए का एरियर भी हो चुका है। अब पति दोबारा मुझसे कनेक्ट करता है, कहता है साहब इस प्रकार की घटना घट गई है। अब ये मेंटेनेंस किस आधार पे लगा वो बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने क्या किया, ये कहा कि ठीक है भाई एडल्ट्री थी, हमने मान लिया, ये कागज भी हमने एडमिट कर लिया कि कोई किसी से आज के समय से फोर्स करके नहीं करवा सकता, ये इन्होंने किया है। लेकिन आप पत्नी के साथ दोबारा रहने लगे एडल्ट्री के बाद, 1 साल तक आप दोबारा रहे और लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप पत्नी के साथ दोबारा रहना शुरू कर देते हैं तो एक तरह से आपने उसको माफ कर दिया। माफ करने के बाद आपने दोबारा गृहस्थी शुरू कर ली। अब जिस समय उसने पिटीशन फाइल करी थी, क्या उस समय की एडल्ट्री का आपने कोई प्रूफ दिया? वो तो एडल्ट्री आप पहले की बता रहे हो। जो बात हुई होने के बाद आपको पता चली, उसके बाद आपका पैचअप हो गया और फिर से आप साथ में रहने लगे, साल भर आप साथ में निवास किए। लेकिन क्या पिटीशन के फाइल करने के समय पे कोई एडल्ट्री का प्रूफ है? वो नहीं है, तो फिर ये एडल्ट्री नहीं मानी जाएगी। अब इस चीज को अगर आप चेक करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि एडल्ट्री के बाद यदि आप अपने पार्टनर को माफ करके दोबारा से उसके साथ रहना चालू कर देते हैं तो ये चीज नेगेटिव है। और यहां पर पति ने इस चीज को एडमिट किया था कि इस घटना के बाद 1 साल वो पत्नी के साथ रहा है। अब आप समझे सीखने को क्या मिलता है कि अगर आपके पास आपके पार्टनर का, चाहे पति है चाहे पत्नी, कोई प्रूफ मिल जाता है कि भाई ये एडल्ट्री में है, आपके हाथ कुछ चीजें लग जाती हैं, उसके बाद अगेन आप उसी पार्टनर के साथ कंटिन्यू करते हो तो आपका ग्राउंड खत्म हो जाएगा। अब इस मामले में पति का ये कहना था साहब मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी है, एरियर बहुत बड़े हैं, तो मैंने यही कहा उनको कि एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। मेरिट के बेस पे, अमाउंट के बेस पे तो नहीं होगा क्योंकि आपकी सैलरी के हिसाब से अमाउंट ठीक है, लेकिन अगर एडल्ट्री वाले पार्ट को आप फोकस करते हैं, कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस खारिज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये क्यों हुआ? अगर पति उसके साथ नहीं रहता उस समय के बाद जब एडल्ट्री पकड़ में आई, तो यही माना जाता कि मैरिज के दौरान वो एडल्ट्री में थी, उसके बाद अलग हो गए और एडल्ट्री के बेस पे ही उसका मेंटेनेंस खारिज हो जाता है, क्योंकि एडल्ट्री को तो यहां कोर्ट मान ही रहा है, उस कागज को भी मान रहा है। तो यानी अगर आपको पता चलता है आपकी पत्नी एडल्ट्री में है और उसके बाद भी आप उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हो, तो जो आपको वैसी प्रॉब्लम हो सकती है वो तो अलग है ही, लीगल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। उसके एडल्ट्री को इग्नोर कर दिया जाएगा और आपको मेंटेनेंस के लिए आदेशित किया जाएगा, एडल्ट्री के बावजूद भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप पूरी बात समझे होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।